करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिबा गोविंदराव फूले, शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका आज हम 66वां परिनिर्वाण दिवस इस डॉक्टर अंबेडकर पार्क गजरोला की जमीन पर मना रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी, मंच पर मौजूद सभी सम्मानित धम्म अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, सामने बैठे हुए सभी हमारे धम्म अनुयायी, बाबा साहब के अनुयायी, प्यारे बच्चों, सभी को जय भीम। आज का जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम मनाने का उद्देश्य था, वो ये कि इसलिए कि हम पिछले 2-3 वर्षों से लगातार एक कार्यक्रम कर चला रहे हैं कि जब तक बाबा साहब का साहित्य है, तथागत गौतम बुद्ध का साहित्य है, महात्मा ज्योतिबा फूले का साहित्य जब तक आम हाथों तक नहीं पहुंचेगा और जब तक वो उसको नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो क्रांति की संभावना नहीं कर सकते जितनी हम आज उम्मीद कर रहे हैं। इसलिए आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कुछ साहित्य जो मेरे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने मुझको दान स्वरूप दिया है, मैं उसको आपको आज भेंट करने का मेरा तैयारी है। ये पुस्तक जो आप देख रहे हैं, पुस्तकों का पूरा ये यहाँ ढेर लगा रखा है, ये समाज के लोगों ने दिया है और मैं उनको साधुवाद देना चाहूंगा कि वो बाबा साहब के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं। वो चाहते हैं कि समाज के अंदर जागृति आए, बाबा साहब के प्रति जागृति आए और वो जागृत होकर बाबा साहब के बताए रास्ते पर चले, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप लोग इस दिवस पर उनको साधुवाद करें, उनका जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे कि मुझे 25 पुस्तकें मास्टर भूपेंद्र जी, आप इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, 25 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं, आपको दान दी जाएंगी, उनके हाथों दान दी जाएंगी। उनके लिए आप साधुवाद करिए, उनको स्वागत करिए, उनका ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाएंगे। डॉक्टर डीसी सिंह, 10 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। मास्टर पूरन सिंह जी हैं, सुल्तान नगर गजरौला में 10 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। मास्टर धर्मेंद्र सिंह हैं, गजरौला के अंदर 10 पुस्तकें उनसे प्राप्त हुई हैं। अरविंद कुमार जी हैं, मायापुरी से, जो हरपाल सिंह पूर्व सभासद थे, उनके बेटे हैं, 25 पुस्तकें उन्होंने दी हैं। मास्टर नरेश जी हैं, गजरौला से, 25 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। वो आए भी थे, अभी ज्ञान भारती इंटर कॉलेज में वो लेक्चरर हैं। श्री राहुल कुमार, ये अलीपुर से हैं, राहुल सागर, 10 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई है। श्री भारत सिंह जी, आप रिटायर्ड फौजी हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 5 पुस्तकें अपनी तरफ से भेंट की हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दीपेश जी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, 5 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। मास्टर विजयपाल जी हैं, गजरौला से, 10 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं, एमडीए में रहते हैं वो। डॉक्टर पृथ्वी सिंह जी, छोया वाले, 10 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई है। ध्यान सिंह जी नाईपुरा से हैं, 5 पुस्तकें उनसे प्राप्त हुई हैं। मुकेश कुमार जी, आप सभासद हैं, वार्ड नंबर 7 से, सुल्तान नगर से, आज यहाँ पर मौजूद भी हैं, 10 पुस्तकें आपके द्वारा प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर आलोक कुमार हैं, ये रहने वाले हरोला तेजवन के हैं, गजरौला में अपना आई क्लिनिक चलाते हैं, 5 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर मास्टर सौराज सिंह जी, सुल्तान नगर में हैं, यहाँ पर यहीं पर मोहल्ले में, 10 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी एमडीए में रहते हैं, 25 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। और आपका जो है ये बहुत बड़ा योगदान इस समाज के लिए रहता है। जब मैंने उनसे मेरा परिचय हुआ, परिचय होने के बाद जब मैंने उनसे पूछा, तो आप लगातार समाज के लिए काम करते रहते हैं। उन बच्चों को, जो बच्चे निर्धन हैं, वो किताबें नहीं खरीद पाते हैं या किसी कारण फीस नहीं दे पाते हैं, तो हजारों रुपए वो प्रति महीना जो है इस कार्यक्रम में भी खर्च कर, समाज के लिए खर्च करते रहते हैं। मैं उनके लिए साधुवाद कि आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के इस मिशन को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर रहे हैं। रोहतास कुमार एडवोकेट, 10 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं।
अमित कुमार सन ऑफ भाव सिंह, ये सेंट्रल एक्साइज में है, अभी नई जॉब हुई है। 5 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। श्रीमती रेखा रानी, आप अध्यापिका हैं, वाइफ ऑफ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी, 25 पुस्तकें आपके द्वारा प्राप्त हुई हैं। यानी कि दोनों पति पत्नी ने 50 पुस्तकें इस कार्यक्रम के लिए अपना योगदान दिया है। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। वो दोनों यहाँ पर हाजिर हैं, मैं उनका जो है परिचय भी आपसे कराऊंगा। रविराज जी जो सिद्धार्थ इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है, उनका 25 पुस्तकें उनके द्वारा, 20 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। अमरीक सिंह सभासद जो यहाँ सुल्ताननगर वार्ड नंबर 4 से है, 10 पुस्तकें उनके द्वारा प्राप्त हुई हैं। यानी कि 270 पुस्तकें ये सामने रखी हुई हैं। और इन 270 पुस्तकों में जिसके द्वारा जितनी पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, उनका सबका नाम उस पुस्तक पे डला हुआ है, सबका नाम उन पर डला हुआ है जिसके द्वारा जितनी है। मैं ये इसलिए कि आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए और इस समाज को जागरूक करने के लिए जो मैं प्रयास कर रहा हूं, आप मेरा उसमें हौसला बढ़ा रहे हैं। एक चीज मुझे महसूस हुआ है इन 3 वर्षों के अंदर कि यदि किसी का द्वार बाबा साहब के लिए बंद है, क्योंकि मैं हर जगह पर जाता हूं, लोगों से निवेदन करता हूं, और भीख मांगने में जो है ये समझ लीजिए क्या करें कि बहुत लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, बहुत लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो लेकिन जिनके दरवाजे बंद होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो फिर कंपटीशन नहीं होता, उनके दरवाजे ही बाबा साहब के लोग के लिए खुले हुए हैं। जैसे आप लोग हैं कि आप लोगों के द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जो 25,000 रुपए की पुस्तकें आपके सामने रखी हुई है, ऐसे लोग भी हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि सब लोग एक से हैं, बशर्ते यह है कि हमारा प्रयास लगातार रहना चाहिए। और अब तक कई हजार पुस्तकें समाज को दान में समाज के लोगों ने दी हैं। मैं तो केवल माध्यम हूं कि लोगों से उन पुस्तकों को मांगता हूं और फिर उन पुस्तकों को दूसरे लोगों को दान कर देता हूं। ये मेरा कार्यक्रम चलता रहता है। मुझे भरोसा है कि आने वाले समय में इस प्रकार से आप इस पुस्तक दान में अपना सहयोग करते रहेंगे, जिससे कि समाज के अंदर ये पुस्तक दान होते हुए चला जाए और समाज के लोग उसको पढ़ें और बाबा साहब के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। मैं सबसे बाद में मैं श्रीमती रेणु जी का, आप सहारनपुर से चलकर आई हैं, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप धम्म सेविका हैं और इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं कि सहारनपुर से चलकर आई हैं। ये जो कसक है, ये सब हम आज इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं। सम्राट अशोक जी गाजियाबाद से, लोनी से आए हैं, देवेंद्र गौतम जी गाजियाबाद से आए हैं, जयप्रकाश गौतम जी हापुड़ से आए हैं, और हम लोग, ब्रजपाल सिंह जी गवाह हैं इस बात के। मैं ब्रजपाल सिंह जी पूरे मोहल्लों में, गजोला बस्ती में, आपके भानपुर में, अलीपुर में, नाईपुरा में, और जितने फोन नंबर हैं सबको मैसेज के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा सूचना देने की कोशिश की गई। और यह कोशिश की गई थी कि लगभग हम 400 लोगों को यहाँ इकट्ठा करेंगे इस बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर। लेकिन एक चीज है, 2 चीजों से आदमी के अंदर हौसला आता, या तो वो दर्द उसने सहा हो, या तो वो दर्द उसने सहा हो, या फिर उसने पढ़ा हो। लेकिन यदि मैं इसमें अतिशोक्ति नहीं है, मैं कहने में कहीं पर भी इस बात में आप नहीं चूक करना चाहता कि आज के कार्यक्रम से यह महसूस हुआ है कि ना बाबा साहब को पढ़ा है और ना कोई दर्द है। अपने साली के शादी में, अपने परिवार के किसी रिश्तेदार की शादी में 4 दिन की छुट्टी ले लेता आदमी, नौकरी वाला आदमी 4 दिन की छुट्टी ले लेगा, 8 दिन की छुट्टी ले लेगा, लेकिन बाबा साहब के लिए उसके पास 1 घंटा नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है हमारी। और जो मिशन जो डूबता है, जो महापुरुषों का मिशन जो खत्म होता है, उसको खत्म करने के लिए कोई और दोषी नहीं होता है, हम स्वयं दोषी होते हैं। और ये आने वाले समय के लिए संकेत है, ये आने वाले समय के लिए संकेत है कि यदि हम इस रफ्तार से चलते रहे तो बहुत लंबा समय नहीं है कि हम 5000 साल गुलामी के महसूस झेल गए, लेकिन 75 साल हमें आजादी के नहीं झेल पाए। ये इस प्रकार से ही नष्ट होगा। लेकिन ये भी है कि कुछ लोग बचाने वाले भी हैं जो प्रयास कर रहे हैं लगातार, और हो सकता है कि वो प्रयास सफल होता चला जाए।
बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये सब क्यों आया? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का यदि ज्यादा भी ना पढ़ पाए तो केवल एक वेटिंग फॉर वीजा, यदि हम उसको पढ़ लें तो भी हमें एहसास हो जाएगा। वेटिंग फॉर वीजा यदि हम उसको पढ़ लें तो हमें एहसास हो जाएगा, और या फिर हम अनुभव करें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो लड़ाई थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष था, वो सेल्फ रेस्पेक्ट का था, आत्मसम्मान का। और आत्मसम्मान दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, इससे बड़ा कुछ नहीं। आत्मसम्मान जहां पर भी किसी व्यक्ति का खोया जाता है तो आप समझ लीजिए कि उसके पास कुछ नहीं बचा। लेकिन शायद हम उस चीज का एहसास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है, आइए बोलिए, ऐसा नहीं है कि अपमान आज ना होता हो, अपमान तो आज भी होता है और बड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन सिर्फ यह है कि महसूस नहीं होता। या तो यह है कि हमने महसूस करना बंद कर दिया है, या हम उसके आदी हो गए। और यदि हम उसके आदी हो गए हैं तो फिर महाराष्ट्र के अंदर, जो पूना के अंदर मराठा पेशवाओं के जमाने के अंदर गले में हांडी और पैरों पीछे झाड़ू बनी हुई थी, तो वो भी लोग बर्दाश्त कर गए। इसका मतलब अपमान तो उन्हें भी महसूस नहीं हुआ था। उन्होंने अपने पूर्व जन्मों का ये फल मानकर उसको आत्मसात कर लिया था। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि कोई बहुत लंबे समय तक इस दुनिया के अंदर नहीं रहेगा, अधिकतम 60, 70, 80, 90 साल से ऊपर नहीं जाएगा कोई। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी तो 90 साल तक हम यहां तक रह सकते हैं दुनिया के अंदर। मेरी आपसे यह गुजारिश है कि जितने यहां लोग बैठे हुए हैं, यदि आप लोग भी आज ये बीड़ा उठा लें कि हमें बाबा साहब के इस आंदोलन को शिथिल नहीं होने देना है, हमें कमजोर नहीं होने देना है, तो उम्मीद करता हूं कि अगले महीना परिनिर्वाण दिवस पर यह संतों की संख्या जो है हजारों में हो जाएगी। और यदि ये चलता रहा तो ये संख्या जो फिर हजारों के बजाय जो है वो सैकड़ों से दाहियों में आ जाएगी। कोई जिंदगी में आपसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, कोई आपको किसी चीज के लिए मना नहीं कर रहा, कोई आपसे अपने रोजगार नहीं कर रहा, कोई नौकरी के लिए मना नहीं कर रहा, कोई अपना काम करने के लिए मना नहीं कर रहा। लेकिन एक जब हम लोग अपनी संपत्ति अपने बच्चों को इसलिए कमाते हैं कि हम जीवन में हमारे बच्चे किसी प्रकार से, हर प्रकार से सुखी रहें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ये चीजें मेहनत करते हैं हम। क्यों साहब, आप लोग मकान बना रहे हैं, एमडीएम बना रहे हैं, गजरोला बना रहे हैं, रात दिन मेहनत करके इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि मेरे बच्चे जीवन भर आगे चलकर जो है वो सुखी रहे। यही तो प्रयास है हमारा। लेकिन एक बात बताइए कि जब हमारा बाबा साहब का आंदोलन जो है, और जो बाबा साहब अपनी लड़ाई लड़ने के बाद वो सब हमको देकर गए हैं, यदि ये खत्म हो जाएगा तो फिर इन महलों का क्या होगा, इसका सबका क्या होगा? महल के साथ साथ आत्मसम्मान जरूरी है, अपने रोजगार के साथ साथ आत्मसम्मान जरूरी है, अपने व्यापार के साथ साथ आत्मसम्मान जरूरी है, और आत्मसम्मान की लड़ाई को लड़ना यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। आज बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर यह पुस्तक जो मैं आपको दूंगा, आज जो मेरे सम्मानित साथियों ने मुझे अपनी मेहनत की कमाई से मुझे दान दी है, मैं आपको दूंगा। आप इसको पढ़ लीजिए एक बार, आप एक बार पढ़ लीजिए, और जब आप इसको पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पर मुझे भरोसा है कि आप डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी नहीं, बल्कि डॉक्टर अंबेडकर के बताए रास्ते पर चलने के साथ साथ आप दौड़ने का प्रयास करेंगे, यह मुझे पूरा भरोसा है। बशर्ते अनुभव जरूर कर लीजिए। मैं ज्यादा समय लेगी आपका, क्योंकि और भी वक्ता है। मैं इस उम्मीद के साथ कि बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस पर आप इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को जगाए रखने के लिए, अपने निश्चित तौर पर अपने कर्तव्य के प्रति आप निष्ठावान रहते हुए बाबा साहब को अपने सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आप बाबा साहब को अपना अनुयायी मानकर अपने मिशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई सूर्य सिंह बहुत जी सत्यपद के आप संस्था। ये बहुत बहुत साधुवाद मास्टर भूपेंद्र जी के लिए और श्रीमती रेखा रानी जी के लिए, मास्टर साहब के लिए, कि इन्होंने
आगे मैडम आ जाओ। पढ़ना भी बेटा ये एक पुस्तक सब पढ़ेंगे। एक और यहाँ आओ, यहाँ। थोड़ा पीछे हो जाएंगे सब। आओ आप फौजी जी, आप यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ।